अमावस्या की रात, काशी के प्राचीन शिव मंदिर में गूंजती घंटियों की आवाज और एक रहस्यमयी साया। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है? क्या उसका श्राप कभी समाप्त होगा? यह कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों की दुनिया में ले जाएगी। अमावस्या की रात थी। गंगा के किनारे स्थित काशी का एक प्राचीन शिव मंदिर घने कुहासे में डूबा था। पंडित रघुनाथ मंदिर के गर्भगृह में अकेले दीप जलाकर मंत्र जप रहे थे। अचानक एक अजीब साया मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रकट हुआ। पंडित जी, भारी और डरावनी आवाज आई। रघुनाथ चौंक गए। उन्होंने देखा एक लंबा बलिष्ठ व्यक्ति, माथे पर रक्त के धब्बे और आंखों में गहरी पीड़ा। कौन हो तुम? पंडित जी ने कांपते हुए पूछा। मुझे पहचानने का प्रयास मत करो। मैं यहाँ केवल एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। वह व्यक्ति बोला। कौन सा प्रश्न? क्या मेरा श्राप कभी समाप्त होगा? पंडित जी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने गौर से देखा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महाभारत के सबसे भयानक योद्धा अश्वत्थामा थे। तुम्हारा श्राप जो श्री कृष्ण ने दिया था वह अनंत काल तक है। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पंडित जी ने भयभीत होकर कहा। अश्वत्थामा की आंखें जल उठीं। सदियों से भटक रहा हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्षमा नहीं मिलती। क्या ईश्वर भी निर्दयी हो सकता है? रघुनाथ कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक मंदिर के बाहर तेज आंधी चली। घंटियां जोर जोर से बज उठीं। एक दैवीय प्रकाश प्रकट हुआ। अश्वत्थामा, सत्य को स्वीकारो। जब तक तुम हृदय से अपने अपराधों को स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दिव्य आवाज गूंजी। अश्वत्थामा घुटनों पर गिर गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अचानक वे गायब हो गए। मंदिर फिर शांत हो गया। पंडित जी हतप्रभ थे। क्या यह सच था या मात्र एक स्वप्न? लेकिन जब उन्होंने गर्भगृह की ओर देखा तो वहां शिवलिंग पर ताजा रक्त की बूंदें टपक रही थीं। पंडित रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखें शिवलिंग पर टपकते ताजा रक्त को देख रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से घंटी बजाई और शिव का ध्यान करने लगे। अचानक मंदिर के भीतर हवा का एक तेज झोंका आया और दिए की लौ भयानक तरीके से कांपने लगी। पंडित जी को लगा जैसे पूरा मंदिर किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक तेज रोशनी चमकी और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं भगवान कृष्ण थे। उनका स्वर गंभीर था। रघुनाथ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जो तुमने देखा वह सत्य था। अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, अपनी मुक्ति की खोज में। पंडित जी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। प्रभु, क्या सच में कोई उपाय है जिससे अश्वत्थामा को मुक्ति मिल सके? कृष्ण मुस्कुराए और बोले। मुक्ति केवल सच्चे हृदय से पश्चाताप करने से ही मिलती है। लेकिन अश्वत्थामा का अभिमान और क्रोध अब भी जीवित है। जब तक वह संपूर्ण रूप से अपनी भूल स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका श्राप बना रहेगा। कृष्ण की उपस्थिति कुछ ही क्षणों में विलीन हो गई, लेकिन पंडित जी के मन में अश्वत्थामा को लेकर एक अजीब बेचैनी थी। रात बीत गई। अगले दिन पंडित जी गंगा स्नान के लिए निकले। जैसे ही वे गंगा के घाट पर पहुंचे, एक वृद्ध तपस्वी उनसे आकर मिले। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। पंडित जी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? वृद्ध ने कहा। रघुनाथ ने ध्यान से देखा। वृद्ध का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, पर वे समझ नहीं पाए। कौन है आप? पंडित जी ने पूछा। वृद्ध ने गहरी सांस ली और बोले। अब मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ करना है, लेकिन इसके लिए मुझे एक सच्चे ब्राह्मण की सहायता चाहिए। रघुनाथ तैयार हो गए और दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। पक्षियों की आवाज बंद हो गई। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। पंडित जी को कुछ अजीब महसूस हुआ। यह कौन सा स्थान है? उन्होंने पूछा। वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वे एक पुराने गुफानुमा मंदिर के पास पहुंचे। अंदर घोर अंधेरा था। आइए, यज्ञ यहीं होगा, वृद्ध बोले। रघुनाथ को हल्की घबराहट हुई, लेकिन वे आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति रखी थी। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि महर्षि द्रोणाचार्य की थी। आप कौन हैं? पंडित जी ने सशंकित होकर पूछा। वृद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं।
अचानक उनका चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें जल उठीं और उनके माथे पर गहरा घाव दिखाई देने लगा। मैं अश्वत्थामा हूं। पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जकड़ गए हों। अश्वत्थामा आगे बढ़े और बोले, सदियों से मैं इस धरती पर भटक रहा हूं। मेरा घाव कभी नहीं भरता, मेरा प्रायश्चित कभी पूरा नहीं होता। मैंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर देता, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पंडित जी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, फिर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अश्वत्थामा ने शिवलिंग के पास बैठकर कहा, मैंने सुना है कि यदि कोई पवित्र ब्राह्मण मेरे लिए 101 रुद्राभिषेक करे तो मेरा श्राप कम हो सकता है, लेकिन हर बार जब कोई प्रयास करता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। पंडित जी ने सोचा, यह अवसर अद्वितीय था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे यह यज्ञ करेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा अभिषेक हुआ, लेकिन जैसे ही 50वां अभिषेक पूरा हुआ, मंदिर के अंदर तेज तूफान उठा। चारों ओर अंधकार फैल गया। मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा। एक भयानक हंसी गूंजी। अश्वत्थामा, तुझे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। यह आवाज द्रोणाचार्य की थी। अश्वत्थामा चीख पड़े, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। अचानक शिवलिंग फट गया और एक अग्निकुंड प्रकट हुआ। अश्वत्थामा उसमें गिरने लगे, लेकिन पंडित जी ने उन्हें पकड़ा। ये तुम्हारी परीक्षा है अश्वत्थामा। यदि तुम अपने घमंड को छोड़ दो तो तुम बच सकते हो। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति छोड़ दी, अपने अहंकार को मिटा दिया। अचानक अग्निकुंड शांत हो गया। हवा स्थिर हो गई। एक दिव्य आवाज गूंजी, अब तेरा श्राप समाप्त हुआ अश्वत्थामा। अब तू शिवलोक में विश्राम कर सकता है। अश्वत्थामा की आंखों से आंसू बहे। उनकी देह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और अंततः दिव्य रूप में विलीन हो गए। पंडित जी स्तब्ध थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस युग में ऐसी घटना का साक्षी बनेंगे। लेकिन जब वे वापस लौटने लगे तो उन्होंने अपने हाथों पर रक्त की बूंदें देखीं। क्या अश्वत्थामा वास्तव में मुक्त हो चुके थे, या यह एक और रहस्य की शुरुआत थी? इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।